इस तरीके का आपको रोड मिलेगा, पत्थर मिलेंगे, कहीं भी टायर स्लिप हो सकता है, नीचे पाँव रख के चल रहे हैं तो पाँव भी स्लिप हो सकता। देखिए यहाँ से नज़ारे देखिए आप, चारों तरफ आपको ज़बरदस्त नज़ारे देखेंगे। इंसान सोचेगा कि यार यहीं। आज हम जा रहे हैं दोस्तों मसूरी के भद्राज टेम्पल, जो काफ़ी फेमस माना जाता है, क्योंकि ये मैं आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि जो भी फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं, जब भी वहाँ जाएं वहाँ की एक एक चीज़ को सर्च करें और उस तरीके से ही वहाँ घूमें। जैसे मसूरी की बात ही ले लीजिए, ज़्यादातर लोग, जितने भी लोग मसूरी आते हैं उनमें से 90% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मसूरी में या तो मॉल रोड या फिर कैंपटी फॉल, बस इन दो ही चीज़ों पर घूमते हैं, दो ही चीज़ों के ऊपर आपको दिखेंगे। उसके अलावा उनको मसूरी में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होती हैं। देखिए रास्ता थोड़ा सा इस तरीके का ख़राब है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से, सावधानी से आपको चलाना पड़ेगा। बट यही जब आप खूबसूरती के लिए निकलेंगे, नेचर के लिए निकलेंगे, तो आपको इस तरीके के रास्ते तो हमेशा ही देखने को मिलेंगे। जितना आप ध्यान से चला सकते हैं अपने बाइक को, व्हीकल को, गाड़ी को, उतना ध्यान से आप चलाने की कोशिश कीजिए। तो मैं बता रहा था कि 90% लोगों को मसूरी में सिर्फ मॉल रोड और कैंपटी फॉल ही नज़र आता है। वहीं पर आते हैं, घूमते हैं, एक दिन रुकते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों मसूरी के अंदर आपको, जो लोग ये मानते हैं ना कि सिर्फ ये दो ही जगह हैं, मसूरी रोड, मॉल रोड, कैंपटी फॉल वगैरह, उन्होंने एक्चुअल में मसूरी का 10% भी नहीं घूमा है। मसूरी को वो 10% भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मसूरी के अंदर रस्किन बॉन्ड जैसे इंटरनेशनल राइटर रहते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे बंगले हैं लोगों के, और भारत का सबसे महंगा स्कूल वुड स्कूल यहाँ पर है मसूरी के अंदर। उसके बाद चाहे चार दुकान हो, चाहे लाल टिब्बा हो, चाहे जॉर्ज एवरेस्ट हो, क्लाउड एंड हो, भद्राज टेम्पल हो, इतनी मस्त मस्त जगह यहाँ घूमने की हैं। जो लोग यहाँ आते हैं उन लोगों को महसूस होता है कि हाँ यार, हम तो वैसे ही मसूरी आ रहे थे और वापस जा रहे थे, एक्चुअल में तो मसूरी हमने ये सब देखने के बाद ही देखा है। रास्ते थोड़े से मुश्किल होते हैं अलग अलग जगह पर जब आप जाते हैं, और आपको बिल्कुल बिल्कुल 100% ध्यान से और सावधानी से अपने व्हीकल्स को चलाना होता है। ये देखिए, आप सोचिए, यहाँ मुझे ठंड लग रही है, हवा बिल्कुल ठंडी हवा लग रही है, और नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है। कोशिश कीजिए, अगर आप 4 व्हीलर से आए भी हैं मसूरी, तो यहाँ पर आकर के 2 व्हीलर आपको आराम से रेंट पे वैसे मिल जाते हैं, तो उससे कवर कीजिए इन जैसी जगहों को। बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि गाड़ी में हम, एक तो ध्यान नहीं रहता है, इधर गाड़ी को ध्यान से चलाना होता है, इधर से कुछ ना आ जाए, मोड़ ना आ जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, पलट ना जाए, वो ध्यान रखना होता है। तो इसलिए हम उसके चक्कर में सिर्फ चलाते ही जाते हैं, कुछ देख नहीं पाते हैं। लेकिन अगर 2 व्हीलर से आप विजिट करेंगे तो ज़बरदस्त वाला मज़ा आएगा। ये देखिए मेरे सामने, उधर बिल्कुल सामने आप देख पा रहे हैं, ये भद्राज टेम्पल है। यहाँ हम आज जाने वाले हैं, धीरे धीरे करके आपको रास्ते के पूरे नज़ारे में दिखाने वाला हूँ। रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा टूटे फूटे पत्थरों वाला, गड्ढों वाला है। बड़ा मुश्किल से 2 व्हीलर निकल पाते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप ना ही आएँ, क्योंकि बाइक वाइक अगर इधर उधर हो जाता है तो हो सकता है आपको परेशानी हो जाए अकेले को, क्योंकि
अगर स्कूटी लाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर बुलेट वगैरह लेके आते हैं और थोड़ा बहुत इधर उधर स्लिप हो जाता है तो फिर अकेले को काफ़ी परेशानी हो सकती है। देखिए इस तरीके का रास्ता है, इस तरीके का रास्ता आपको देखने को मिलेगा जहाँ आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि अकेला मत आइए। एडवेंचर ज़रूरी है, बट जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला लगता हो ऐसा एडवेंचर भी आप अकेले मत कीजिए। देखिए इस तरीके का आपको रोड मिलेगा, पत्थर मिलेंगे, कहीं भी टायर स्लिप हो सकता है, नीचे पाँव रख के चल रहे हैं तो पाँव भी स्लिप हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डेंजर है इस मामले में, बट आपको दिखाने का इरादा था भद्रास टेम्पल। बट इतना तो लोकल अथॉरिटीज़ को भी चाहिए कि थोड़े बहुत तो रास्ते आप ठीक ठाक से बना ही सकते हैं। जब मंदिर हैं, लोग आ रहे हैं, अब शायद हम नज़दीक हैं भद्रास टेम्पल के, नियर अबाउट हैं। वो सामने मंदिर दिख रहा है आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके के नज़ारे हैं। ये दुधली गांव है और यहाँ से भद्रास टेम्पल की जो डिस्टेंस है वो लगभग 4 से 5 किलोमीटर बता रहे हैं। ये वाली सड़क जा रही है आगे, पीछे तो बहुत ख़राब सड़क थी, आमतौर पर सारी टूटी फूटी थी। अभी देखते हैं, नॉर्मली तो ये रास्ता ऐसा ही होता है, बट आगे चलकर देखते हैं किस तरीके का रास्ता और कैसा मंदिर। वहाँ के नज़ारे जो मैंने सुनने को मिले ना, बहुत ज़बरदस्त सुनने को मिले हैं, तो वो आपको आज मैं दिखाता हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, आइए चलते हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे ऐसे रास्तों पर। रास्ते में कहीं मैगी पॉइंट है, अभी पीछे एक मैगी पॉइंट था जहाँ मैंने चाय पी और एक पराठा खाया। देखिए यहाँ से नज़ारे देखिए आप, चारों तरफ आपको ज़बरदस्त नज़ारे देखेंगे। इंसान सोचेगा कि यार यहीं आके रह जाता हूँ, यहीं का होके रह जाते हैं। बिल्कुल इस एरिया की पीक के ऊपर माना जाता है ये, वरना तो बहुत सारी चोटियां हैं यहाँ भी पहाड़ों के अलग अलग। बाइक को भी पता लग रहा है कि मैं कहाँ मुझे ले जाया जा रहा है।
मंदिर है और ये बलराम है, श्री कृष्ण के भाई बलराम है उनका मंदिर ये। और इसका जो आने का है ये आप देहरादून से आ सकते हैं इससे। ओके। और ये इसका नाम यहाँ भद्राज के नाम से ये जाना जाता है। मसूरी से भी रास्ता है? मसूरी से भी रास्ता है इसका। कितना पड़ता है मसूरी से? मसूरी से पड़ता है सर ये 16 किलोमीटर समथिंग में पड़ता है। ओके ओके, ठीक है। अभी बना मंदिर ये? मंदिर तो सदियों पुराना है सर। ओके। लेकिन अभी इसका ये दोबारा मतलब इसको बनाया गया है। ओके, बड़ा बनाया गया है इसको। ठीक है। तो यहाँ से ट्रैकिंग है आगे पैदल? नहीं, ट्रैकिंग इसलिए ये ट्रैकिंग तो नहीं है, गाड़ी जा सकती है, लेकिन उसके लिए क्या है ना, अभी यहाँ क्राउड ज़्यादा है ना। हाँ। उसके लिए ऊपर क्या है, लड़के जैसे मंदिर में गाड़ी ले जाते हैं। ओके। वो मंदिर में घुमाते हैं इसलिए ना, हाँ, शूटिंग करते हैं, उसके लिए वो ये माहौल खराब हो जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रसपाल सिंह ने की। तो यशपाल, आपके पास चाय पानी कॉफ़ी सारी सुविधा है ना यहाँ? है सर हमारे पास। चलो ठीक है, थैंक यू। आप यहाँ पर तीनों चारों चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं। आप मंदिर आ सकते हैं पूजा करने भक्ति भाव से। दूसरा, ऑफ रोडिंग कर सकते हैं आप बाइक से, बुलेट से, गाड़ी से, स्कूटी से। और तीसरा, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। और चौथी सबसे खास बात, यहाँ से जो पहाड़ों के नज़ारे हैं वो बड़े बेहतरीन हैं। चारों तरफ आपको घाटियाँ नज़र आएंगी, चारों तरफ हरियाली, घास,
छोटे छोटे पेड़ पौधे यूनिक है एक प्रकार से। मैंने आपको कितनी अच्छे से दिखाने की कोशिश मैं आपको करूँगा।